अभी बज रहा है रात के 3। रात से बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा, दवाई खाया, ऑयल लगाया, उसके बाद भी सर बहुत दर्द हो रहा, तो नींद भी नहीं आ रही है। अभी 3 बज रहा, 3 बजे क्या करूँगी ये नहीं समझ में आ रहा, इसके लिए बैठी हूँ चुपचाप, क्योंकि अभी कुछ काम भी नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ थोड़ा सा चाय बनाई हूँ और पी हूँ और बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कब सुबह हो। सुबह होगा तो कुछ काम रहेगा तो मेरा उसमें काम में मन उलझ जाता है ना, तो फिर मेरा इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं जाता है। या तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा। और पता है अभी मैं इसलिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखती हूँ। बहुत लोग पूछते भी हैं तुम अपना फ़ोन इतना ज़्यादा स्विच ऑफ क्यों रखती हो, तो इसी के लिए रखती हूँ, क्योंकि फ़ोन चालू करके क्या फ़ायदा होगा, इधर उधर की बिना वजह की बातें, जिस बात का कुछ वजह ही नहीं है वो करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और ब्लॉग स्टार्ट करने से सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी, एंड ख़ास तौर से उन लोगों को बताऊंगी जिसको मेरी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। कुछ लोग हैं जिसको मेरी बहुत चिंता रहती है, बहुत, और सही भी रहती है उन लोगों की चिंताएं, और वो लोग सपोर्ट भी करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी कि जाने दीजिए, आप लोग को क्या करना है, किसी भी मैटर में आप लोग मत पड़िए, और ना ही मुझे बताइए। अगर आप लोग को कुछ भी पता है ना तो अपने तक ही सीमित रखिए, क्योंकि होता क्या है ना कि आप लोग भी सामने से कोई बात नहीं कहोगे, और ना ही मैं ये सारी बातें सामने किसी को कुछ कह पाऊँगी, तो वो बताने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। आप मुझे बताओगे, मैं टेंशन में रहूँगी, और वो टेंशन ले लेके मैं और ज़्यादा परेशान होंगी, तो मत बताया कीजिए मेरे को। और मैं आप लोग को बताऊँ, आप लोग मुझे बताते हो कि ये ऐसा प्रॉब्लम है, ये है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो जो चीज़ें आप लोग को नहीं लग रही है ना, उससे कई कई चीज़ें मैंने झेला है, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये कुछ भी नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स, आने वाली समस्याएं सब मुझे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है मेरे साथ। आप लोग को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता है, मुझे हर एक चीज़ पता है, लेकिन मैं चुप बैठी हूँ। आप लोग को ऐसा लगता है मैं चुप हूँ। क्या करूँ यार, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, कुछ मजबूरियाँ ऐसी रहती हैं जिसकी वजह से चुप रहना पड़ता है। और पता है आज एक चीज़ मैंने सुना, मतलब इसको एक्सप्लेन करूँगी ना तो मेरा कलेजा काँप जा रहा, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी इस चीज़ के लिए आ रहा, क्योंकि जहाँ बात मेरे माँ बाप पे आती है ना, मेरे को थोड़ा भी नहीं बर्दाश्त होता है कुछ, क्योंकि मैं सबके माँ बाप को रिस्पेक्ट देती हूँ। क्योंकि ना माँ बाप जो होते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होते, कभी भी गलत नहीं होते। हम गलत होते हैं पर हमारे माँ बाप गलत नहीं होते। इतनी बार मैं इतना दुख झेल रही हूँ ना, सब लोग मुझे आके बोल रहे हैं कि कैसे तुम्हारे माँ बाप हैं, कैसे तुम्हारा खानदान है, कैसे तुम्हारा परिवार है कि तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। मैं बताऊँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरा खानदान और मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरे पापा, मम्मी, सब लोग बहुत अच्छे। आज तक उन्होंने कभी मुझे चढ़ाया नहीं किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ बर्बाद करने के लिए नहीं उन लोगों ने सोचा। उन लोग को भी बहुत चीज़ें पता है, खासतौर से मेरी माँ को तो सब चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी वो मुझे दबाती रहती हैं हमेशा। और आज मैंने सुना कि तुम एक बाप की औलाद नहीं हो, तो सच में मैं एक बाप की औलाद नहीं हूँ। सच बोल रही हूँ आज कि मैं एक बाप की औलाद नहीं हूँ, क्योंकि जिस बाप को आपने बोला ना, उस बाप का ही सिखाया है कि आज मैं इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। उस बाप के लिए आज मैं इतना कुछ बर्दाश्त करती हूँ, अदरवाइज मैं किसी का छोटी से छोटी चीज़ बर्दाश्त नहीं करती हूँ। जहाँ मेरी गलती नहीं होती है वहाँ मैं झुकती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं इतना झुक रही हूँ, इतना झुक रही हूँ, इतना आप लोगों को इज्जत और सम्मान दे रही हूँ ना, ये मेरे बाप की ही देन है। जिस बाप को आप लोग बोलते हो कि तुम एक बाप की औलाद नहीं हो, मेरे माँ बाप कभी ये नहीं बोलते कि मेरे को किसी ने इज्जत दिया नहीं, कि मेरे माँ बाप बोलते हैं कि किसी ने मुझे इज्जत दिया नहीं दिया, मुझे सम्मान दिया नहीं दिया, मुझे प्यार दिया नहीं दिया,
लेकिन तू उसके माँ बाप को देना। तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे जिस परिवार को लोग बोलते हैं ना, वो मेरा परिवार है ना, कि जो मेरे को मतलब दूसरे के लिए मेरे को नीचा गिरा देता है। ऐसा नहीं, मेरे परिवार है, मेरा माँ बाप है, मेरा भाई है, मेरे भौजाई है, तो मेरे लिए कुछ गलत सोचती नहीं। वो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं लोग। वो अपनी बेटी को परेशान नहीं देखना चाहते हैं, और उनकी बेटी उन्हें परेशान नहीं देखना चाहती। मैंने बचपन से ऐसा सोचती थी कि मेरा घर खानदान जो है ना, अपने घर खानदान पे कभी आँच नहीं आने दूं, क्योंकि सच यह है ये बात कि मेरा घर और खानदान बहुत ऊंचा है, जहाँ पे बेटियों की इज्जत तो छोड़ो, बहुओं की इज्जत की जाती है। और वो बहुएं भी हमारी हीरा से कम नहीं है, वो भाभियां भी हमारी हीरा से कम नहीं है, जो हम लोगों को इतना ज़्यादा इज्जत, प्यार और सम्मान देती है। आज मेरे साथ कितना कुछ गलत हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, आज उस बाप माँ और उस भाई, उस परिवार और उस खानदान के लिए मैं चुप हूँ। जिस बाप को कहा जाता है कि तुम एक बाप की औलाद नहीं हो। रिश्ते को तोड़ना सबको आता है, लेकिन रिश्ते को लेके चलना ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कभी उस इंसान से जाके पूछो जिसने घुटन तकलीफ अपना हर एक चीज बर्बाद किया है, होता है ना, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ बर्बाद किया है, सिर्फ एक रिश्ते को बचाने के लिए। और उसे मिलता क्या है हमेशा? कुछ नहीं। किसी के माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जिनकी बेटी को हद से ज्यादा दुख मिले हों, जिनके माँ बाप को खुद दुख मिले हो, जिनके भाइयों को दुख मिले हो, जिसके खानदान पे लोगों ने उंगली उठाई हो, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को खुशी खुशी उस जगह पे भेजा है, उस जगह के सुख दुख अच्छे बुरे में भेजा है। किसी को कुछ कहने के पहले ना 10 बार सोचा जाता है। और मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। सच में कभी कभी लगता है कि मैं खुद के साथ अपने माँ बाप और अपने खानदान को भी बर्बाद कर रही हूँ। आखिर मैं किसके लिए इतना सब बर्दाश्त कर रही हूँ, और कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी? लोग शेर जैसे होके दहाड़ के चले जाते हैं और मैं गीदड़ के जैसी चुप रह जाती हूँ। हमारे बिहार में लोग बोलते हैं कि बेटियां 2 कुल खानदान का लाज होती है। बट 2 कुल खानदान को चलाने में बेटियों के ऊपर क्या बीतता है, वो वही बेटी जानती है। जहाँ पे उसको आग में चलना पड़ता है, उसको वहाँ पे झुकना पड़ता है जहाँ पे ना उसे इज्जत, ना सम्मान, ना उसे प्यार, उसे कुछ मिलता है। मतलब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं है। ना मेरे लिए प्यार है, ना सम्मान है, ना अपनापन है, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं उस जगह पे झुक रही हूँ। ये मेरे बाप के संस्कार हैं, और तब भी मेरे बाप को बोला जा रहा है कि तुम एक बाप की औलाद नहीं हो। सच में आज मैं एक बाप की औलाद होती तो मैं भी लोगों की तरह कर लेती ना, जैसे लोग कर रहे हैं अभी, वैसे मैं भी करती हूँ। कभी कभी मुझे भी एहसास होता है कि सच में यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ झूठ मूठ का गाली सुनती आई हूँ हमेशा। मैं जब कुछ करने के लिए सोचती हूँ ना, तो ये जो मेरा मन है ना, जो मेरा दिल है ना, और जो मेरा परिवार है ना, मेरे अंदर इमोशन भर देता है यार, वो अपना है, अपना है।
वो अपना मुझे अपना नहीं मानता है, लेकिन लोग मेरे पीछे चढ़े रहते हैं कि यार उसे अपना मानो, वो ये है वो है। तुम्हारे साथ खेल खेलें, तुम्हारे साथ छल कपट करें, तुम्हारे साथ बहुत कुछ करें और तुम बर्दाश्त ही करती रह जाओ, अगेन फिर से तुम गाली सुनो। चलिए, आज मुझे ये बात सुन के सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है कि मैं एक बाप की औलाद नहीं हूँ।